How to make 1 lakh rupees a month in India as a beginner, and this is the easiest method ever has been discovered. Are you thinking about that? I am going to say that thing. ना मैं ऐसा कुछ भी बात नहीं करने वाला इस वीडियो में जिससे तुम क्विक मनी कमा सको. एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस फॉर क्विक मनी मेकिंग, लीव दैट वीडियो, अनसब्सक्राइब मी एंड फॉलो मी. एंड मैं ऐसी कोई बात नहीं करने वाला क्योंकि क्विक मनी जैसी कुछ चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है. एंड अगर तुम बना भी लेते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो कुछ दिनों बाद चला जाना है या फिर कंसिस्टेंट नहीं आना है. नाउ अब अगर तुम लोग सीरियस हो तो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि इफ यू वॉन्ट टू मेक 6 figures इनकम इन इंडिया, इफ यू वॉन्ट टू मेक योर फर्स्ट $1,000 इन इंडिया, तो तुम्हें कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं. पहले 1 लाख रुपीज अ मंथ आते कैसे है कंसिस्टेंट वे में. एंड अगर तुम ये सोच के आए थे कि 1 लाख रुपए मैं कैसे बनाऊंगा, मुझे कोई ऐसा बिजनेस मिल जाएगा इस वीडियो में कि ये इधर 200 रुपये लगाए, इधर 400 रुपये लगाए, इधर 500 रुपये लगाए और इधर मैंने ये सप्लाई कर दिया, इधर डिमांड कर दिया, हो गया काम. शट द फक अप. आई नो यू वॉन्ट टू रिच fast because your parents are growing old, but you don't have to make it quick. fast और quick में फर्क होता है जो कि तुम्हें सीखना पड़ेगा. मैं तुम्हें इस वीडियो में पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ एक कि 1 लाख रुपीज अ मंथ दिखता कैसा है. जब वो आता है तो तुम कोई भी बिजनेस कर रहे हो वो किस तरह से तुम्हारे पास आता है, मैं उस बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेन मार्केट या फिर तुम कह सकते हो तुम उसके बारे में बात कर सकते हो. बट इफ़ यू हैव अ बिजनेस या फिर स्टार्ट करना चाहते हो, तुम एक 11th-12th के बंदे हो जिसे कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं पता कि 1 लाख रुपीज़ अ मंथ का पर्सपेक्टिव कैसा होता है, वो किस तरह से सोचना बेसिकली हमें सोचना कैसे होता है 1 लाख रुपये कमाने के लिए पर मंथ, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ. वेलकम टू दिस चैनल. मैं हूँ आदित्य पांडे एंड यू आर वॉचिंग ADY ग्रोव्स. सबसे पहली चीज लर्न अ स्किल. सबसे पहली चीज लर्न अ स्किल. और वो स्किल दिखावे वाली नहीं होनी चाहिए कि मैं तो एक स्किल लर्न कर रहा हूँ. सच में तुम वो स्किल लर्न भी कर रहे हो. मैंने ये बात लोगों को हजारों बार बोली है, कोई स्किल आती है. मैं अगर अपने व्हाट्सएप पर, अपने इंस्टाग्राम पर, इवन अपने यूट्यूब पर भी अगर कभी पोस्ट डालूं कि आई नीड अ वीडियो एडिटर, मेरे पास 100-200 लोग मैसेज करते हैं. बट मेरे को एक सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं दिखता जो कि रियल में वीडियो एडिट्स करना जानता भी है. लेट्स से मेरे को एक एजेंसी के लिए वीडियो एडिटर की ज़रूरत है, सब लोग अप्लाई कर देंगे. बट रियल में सिर्फ 2 से 3 बंदे होंगे जिनको रियल में वीडियो एडिटिंग आती होगी, जिनको एक्सपीरियंस होगा. एंड वो अपने आप को एक्सपीरियंस्ड वीडियो एडिटर्स कह सकते हैं क्योंकि रियल में उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक स्किल सीखी है. बट तुमने नहीं सीखी है क्योंकि तुम सोचते हो कि ये स्किल कुछ हवा में उड़ती हुई चीज़ का नाम है जो हमें बस 1 दिन या 2 दिन में आ जाती है. जस्ट पिक अ स्किल. वो स्किल कोई भी हो सकती है. अब मैं हमेशा स्किल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ. पहली स्किल्स टू मेक मनी एंड दूसरी स्किल्स टू मेक मोर मनी. एक में तुम एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट करते हो, 1 महीने 2 महीने. एक में तुम बहुत ही लंबा टाइम इन्वेस्ट करते रहते हो एंड वो टाइम टू टाइम इंप्रूव होता रहता है जिससे तुम्हारे पास और ज़्यादा पैसा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किल्स टू मेक मनी, यानी कि शॉर्ट पीरियड टाइम वाली चीज़ें. तो तुम कुछ चीज़ें सीख सकते हो जैसे कि यूट्यूब SEO, रील्स एडिटिंग, यूट्यूब की लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटिंग, शॉर्ट्स एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट. ये कुछ चीज़ें हैं जिसे तुम ऑनलाइन सीख सकते हो. एंड लास्ट चीज़ है फेसबुक एड्स, गूगल एड्स. अब अगर तुम इन्हें सीख जाते हो तो बेसिकली तुम किसी को भी ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो. बट द प्रॉब्लम इज इन्हें सीखे कैसे. YouTube पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है. कोई भी स्किल तुम्हें सीखनी है, जो भी मैंने तुम्हें लिस्ट दी है इनमें से कोई भी एक स्किल पकड़ो और YouTube पे उससे रिलेटेड 100 वीडियोस देख डालो एंड तुम उस स्किल को मास्टर कर लोगे. फर्क नहीं पड़ता तुम उस वीडियो को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो. तुम आज एक वीडियो देखोगे, फिर तुम्हें दोबारा डाउट आएगा, फिर तुम उसके बारे में सर्च करोगे, फिर दोबारा डाउट आएगा, फिर तुम उसके बारे में सर्च करोगे, फिर दोबारा डाउट आएगा, फिर उसके बारे में सर्च करोगे. ऐसे करके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होते रहते हैं एंड तुम एक टाइम पर जाके उस स्किल को लर्न कर लेते हो और सीख लेते हो. एंड फिर तुम फाइनली उससे पैसा कमाने के लिए रेडी हो जाते हो. सो गो ऑन यूट्यूब, इन्वेस्ट योर 1 to 2 months, लर्न एनी स्किल्स जो कि मैंने तुम्हें ऑर्डर में बताया है और जस्ट मास्टर इट एंड अर्न मनी थ्रू इट. अब स्किल्स टू मेक मोर मनी यानी कि लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें. ये होता है जब धीरे धीरे तुम अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कर चुके हो, तुम्हारे पास क्लाइंट्स का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, अब तुम एक एजेंसी मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हो अपने इस बिजनेस को, इस स्किल को. तो अब तुम्हारे पास और पैसा आने वाला है. बट इन स्किल्स की बदौलत अगर तुमने सेल सीखी होगी, अगर तुमने कम्युनिकेशन सीखी होगी, हायरिंग स्ट्रक्चर सीखा होगा, फाइनेंस स्ट्रक्चर सीखा होगा कि फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं, टीम को कैसे मैनेज करते हैं, अच्छे लोगों को कैसे हायर करते हैं, ऐसी और चीज़ें जो कि तुम्हें लॉन्ग टर्म में मदद करती हैं.
फिर चाहे तुम आगे चल के $1 मिलियन कंपनी रन कर रहे हो या फिर एक छोटी सी एजेंसी रन कर रहे हो, ये चीज़ें तुम्हें सारी जगह इस्तेमाल में आती हैं। नाउ द सेकंड स्टेप तो मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया, इसको मास्टर करना है। बट थर्ड स्टेप क्या है? फाइंडिंग अ क्लाइंट। एक क्लाइंट ढूंढना बहुत ईजी है, बस हमने आज के वर्ल्ड में इसे कॉम्प्लिकेट कर दिया। क्योंकि हमें लगता है जब 4 लोग आके हमें वीडियो में बोलते हैं कि तुम्हें ये करना पड़ेगा क्लाइंट ढूंढने के लिए, तुम्हें ये करना पड़ेगा क्लाइंट ढूंढने के लिए, ब्रो क्यों? उन लोगों की वजह से हमें ऐसा लगने लगा कि क्लाइंट ढूंढना हार्ड है। जबकि क्लाइंट क्या है? जो तुम चीज़ बेच रहे हो उसको उसकी ज़रूरत है। तुम वीडियो एडिट कर रहे हो, किसी बंदे को वीडियो एडिट्स करवानी है, उसके बदले में तुम्हें पैसा देगा, तो सिंपली तुम्हें उसे जाके मैसेज करना है कि मैं वीडियो एडिट करता हूँ तुम्हारे लिए, 700 रुपये की पर रील एडिट कर दूंगा। ये इतना ईजी है, जस्ट तुम्हें जाके मैसेज करना है और तुम सामने वाले क्लाइंट्स को कन्विंस कर सकते हो कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी रील्स एडिट कर दूंगा, तुम मुझे पैसे दे देना। इट्स ईजी। बट हम लोग कॉम्प्लिकेट क्या करते हैं, हमें 70 बंदों को आउटरीच करना पड़ेगा, पहले उनका ईमेल निकालना पड़ेगा, फिर हम उन्हें ईमेल भेजेंगे, फिर हम उनके इंस्टाग्राम पे एक ऑटोमेशन सिस्टम रन करेंगे। क्यों? यू जस्ट नीड टू हैव अ पेज एंड जस्ट रैंडमली मैसेज करो लोगों को, स्टोरीज के रिप्लाई करो, उनके कमेंट्स में लिख दो कि मैं तुम्हारे लिए रील्स एडिट कर सकता हूँ। जस्ट ईजी। बस हम लोग उस चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं क्योंकि हमें कूल बनना होता है। लेट्स सपोज हमारा कोई दोस्त पूछता है कि हम क्या करते हैं, भाई मैं तो ऑटोमेशन पे डीएम्स रन करता हूँ तो मुझे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, और क्लाइंट्स एक भी नहीं आ रहा उससे। तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट? जस्ट सिंपली तुम्हें क्या करना है, सामने वाले बंदों को डीएम फेंकना उठा के और अपनी सर्विसेज पिच करनी, अपना एक सुंदर सा पोर्टफोलियो बनाओ और भेजो क्लाइंट को कि ये मेरे वर्क्स है, क्लाइंट्स को वर्क पसंद आया, डील डन, अब कल से तुम्हारा पहला क्लाइंट मिल चुका है। भाई चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट करना बंद करो। इट्स सो ईजी टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट। जस्ट तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितना सारी चीज़ें मिस कर देते हो जस्ट ओवर कॉम्प्लिकेशन के चक्कर में। सो जस्ट लोगों को मैसेज करो एंड गेट योर फर्स्ट क्लाइंट। तो अभी 1 लाख रुपए का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है इसको देखते हैं। देखो 1 लाख रुपए कमाने के लिए तुम्हें 3,500 रुपए डेली कमाने पड़ेंगे। मैं मान के चलता हूँ तुम्हें 4,000 रुपए कमाने हैं डेली के 1 लाख रुपए कमाने के, बट तुम्हें कमाने 3,500 ही है। बट हम मान के चलते हैं कि तुम्हें 4,000 कमाने हैं डेली के, जिससे तुम 1 लाख रुपए पर महीने का कमा सको। अब इन 4,000 कमाने के लिए तुम्हें 1,000 रुपए पे करने वाले 4 कस्टमर्स डेली के चाहिए। अब ये 1,000 रुपए वाले कस्टमर्स कहाँ से लाएंगे? देखो यार, बेसिकली 2 मेथड्स है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। लेट्स सपोज हम ऑर्गेनिक मेथड्स में जाते हैं। तुम्हारे किसी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर 25,000 डेली के व्यूज आते हैं, जो कि बहुत ईजी है आजकल के ज़माने में। 25,000 रुपये तुम्हारे डेली के व्यूज़ आ रहे हैं, जिनमें से अगर मैं थोड़ा मोटा लेके भी चलूँ तो शायद 500 लोग तुम्हारी वेबसाइट पे या फिर तुम्हारे प्रोडक्ट पर लैंड करते हैं अगर तुमने एक अच्छा फनल बनाया हुआ है, और 500 लोग तुम्हें अगर डेली विजिट करें तो उनमें से 4 लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को परचेज कर ही लेंगे। अब अगर यही चीज़ मैं इनऑर्गेनिक वे में लेके जाऊँ तो लेट्स सपोज तुम 1,000 रुपये का डेली का ऐड चलाते हो, एंड वो जो ऐड है वो करीब 20,000 लोगों तक डेली जाती है, एंड उनमें से 100 से 200 लोग तुम्हारे वेबसाइट्स पे तुम्हारे प्रोडक्ट पर लैंड करते हैं, एंड 4 लोग फिर से परचेज कर लेते हैं, एंड नाउ यू आर मेकिंग 1 लाख रुपीज़ अ मंथ। द प्रॉब्लम इज दैट तुम्हें ये चीज़ बड़ी क्यों लगती है? क्योंकि तुम उसे बड़े नज़रिए से देख रहे होते हो। अगर तुम उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इट्स सो ईजी टू मेक 1 लाख रुपीज़ अ मंथ। यू जस्ट हैव टू मेक 4,000 रुपीज़ अ मंथ, एंड उस 4,000 रुपीज़ के लिए तुम्हें 4 पेइंग कस्टमर चाहिए जो 1,000 रुपये पे करें, एंड वो 1,000 रुपये पे करने वाले कस्टमर्स के लिए तुम्हें 25,000 डेली के व्यूज़ लाने होंगे, और वो 25,000 व्यूज़ से 500 लोग तुम्हारे कस्टमर्स के मतलब तुम्हारे स्टोर के विजिटर्स बनेंगे, और उनसे 4 लोग डेली के तुम्हारे कस्टमर्स बनेंगे, एंड यू आर गोइंग टू मेक 4 लाख रुपीज़ अ मंथ, 1 लाख रुपीज़ अ मंथ every month, and you are making 4,000 rupees every day, and it's that easy. So stop over complicating it. अगर तुम्हारे लिए एक सपना है कि 1 लाख रुपए पर मंथ मुझे अर्न करना है, तो जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर, राइट डेली आई एम गोइंग टू मेक 1 लाख रुपीज़ अ मंथ एवरी सिंगल मंथ इन नेक्स्ट 6 months। अगले आने वाले 6 महीनों में मैं कुछ ऐसा सिस्टम बिल्ड करूंगा जिससे हर महीने 1 लाख रुपए पर मंथ मेरे पास आ रहे होंगे। जस्ट राइट इट डेली, मैनिफेस्ट इट एवरी डे, वर्क हार्ड फॉर इट एवरी डे. Soon you will get it. Iman Gaji said that you know that this is going to be happen, or this is going to be, this reality hasn't caught up yet. यानी कि तुम्हें पता है ये चीज़ होने वाली है। जब तुम्हें वो चीज़ पता हो जाएगा कि वो चीज़ होने वाली है तो वो चीज़ होगी, बस रियलिटी अभी तक उस तक नहीं पहुंची है। क्योंकि तुम्हें पता है, पहले तुम्हें ये चीज़ माइंड में सोचना पड़ेगा कि तुम करने वाले हो, तुम 1 लाख रुपीज़ अ मंथ करने वाले हो। और सिर्फ सोचने से मेरा मतलब ये नहीं है कि बस सोच लिया, वो अंदर से सोचना कि मैं करूँगा, मेरे को करना है, वो वाला 1 लाख रुपीज़ अ मंथ मेरे को अर्न करना है,
सो अगर तुम 1 लाख रुपीज़ अ मंथ अर्न करना चाहते हो, फिर उसके बाद तुम उसे मैनिफेस्ट करोगे, एंड अगर तुम उसे मैनिफेस्ट करोगे तो तुम्हें वो रियलिटी में थोड़े टाइम पे वो चीज़ तुम्हारी रियलिटी बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, माई मॉनिटर. लॉन्ग टाइम अगो आई वॉन्टेड अ मॉनिटर एंड आई डोंट हैव मनी टू बाई इट, एंड राइट नाउ आई हैव टू. एवरीथिंग I have currently, I manifested from the age of 17, and right now I have everything that I manifested in my 17, and right now at 19 I'm manifesting so many things, and at 21 I will achieve all of them just because of manifesting and hard work. And you can do it too just by manifesting and hard work. So that's it for today's video. I hope तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट टू यू बी ग्रो. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. I'm tryna put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. I really point to